वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय सीरीज फ्रैक्शन। इसमें आपको मैं नंबर लाइन प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा। नंबर लाइन प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है वो भी सिखाऊंगा, मैं कैसे करना है एक एक पार्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस दिए थे। तीन एक्चुअली 4 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चंस तो आपके थे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और एक क्वेश्चन था नंबर लाइन प्रेजेंटेशन का, जिसमें मैंने थोड़ा सा रिव्यू आपको पिछले वीडियोज़ में दे दिए थे। तो पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन को करता हूँ कन्वर्ट। देखिए, क्वेश्चन था आपका 6/2/5। इसको आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो वेल एंड गुड, आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं देखी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और मेरी पिछली वीडियोस देखिए, और पूरी देखेंगे तभी समझ में आएंगे आपको। तो आपको करना क्या था मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि सिंपली पहले तो डेनोमिनेटर आपको एज इट इज लिखना था। क्योंकि मैंने बता रखा है आपको कि चाहे आप मिक्स से इम्प्रॉपर में करें चाहे इम्प्रॉपर से मिक्स में करें, आप डेनोमिनेटर एज इट इज लिख जाएंगे। जो भी फाइट होती है वो हमेशा न्यूमरेटर को फाइंड करने में होती है। तो मिक्स से न्यूमरेटर फाइंड करना, इम्प्रॉपर का न्यूमरेटर फाइंड करना, वो बहुत ही ईजी होता है। कैसे? आप सिर्फ क्या कीजिए, एक एरो लगाइए। ठीक है, एरो लगा के, यानी दो साइड से, तो दो साइड का एरो लगाइए। अब आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है और केवल दो ऑपरेशन में फोकस करना है मिक्स से इम्प्रॉपर कन्वर्जन में। एक है मल्टीप्लिकेशन, एक है एडिशन। अब क्योंकि आपको पता है बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए और फिर ऐड लगा दीजिए। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। क्योंकि अगर आप लोगों ने इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम रिमाइंडर लेते हैं, फिर रिमाइंडर को हम थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं उसे दोबारा नहीं बता पा रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। तो आपको करना क्या है, वो वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ पे लॉजिक पूरा समझ में आ जाएगा। बस आपको अगर तुरंत याद करना है कि मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये एरो स्टार्टिंग में लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एरो से क्या होगा, आप स्टार्टिंग में 20-25 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। फिर आप एरो ना लगाएं तो बेटर। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे पेपर में यूज ना करें। ठीक है, अगर पेपर में आपको करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, 5 × 6 + 2। ऐसे आप करेंगे तो टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे, क्योंकि करना ही कुछ ऐसे ही होता है, प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 5 × 6 30, 30 + 2 32/5। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2/3। सेम काम करना है, एरो लगाइए, डेनोमिनेटर सेम एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, 3 3 9, 9 2 11/3। अब लास्ट क्वेश्चन जो था, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, 5 6/2, ये एक मिक्स फ्रैक्शन था ही नहीं। क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको कहा था, मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन था ही नहीं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन ही गलत है। मैंने जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन दिया था ताकि आप लोग डेफिनेशन पे भी जाएं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर कोई डिफीट करना चाहेगा, क्वेश्चन में अगर कोई फंसाना चाहेगा आपको, तो आपको बेसिक से ही फंसाएगा। अब आपको यही बेसिक मालूम नहीं होगा कि भाई ये मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं, तो आप कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका जो हमारा आज का टॉपिक भी है, वो उससे स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट मिक्स फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो ये करना है आपको। एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। मैंने आपसे साफ कहा था कि आपको फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना अगर सीखना है तो सबसे पहले आप मिक्स्ड सीखिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर उसी से निकल आएंगे। ठीक है, तो मिक्स में हमने क्या कहा था, मिक्स में आपका होता है एक होल नंबर, एक न्यूमरेटर, एक डेनोमिनेटर, और इन तीनों की अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। जिसने इंपॉर्टेंस समझ लिया उसके लिए रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन बहुत ही ईजी टॉपिक हो जाएगा। देखिए, आपको अगर नंबर लाइन का क्वेश्चन कभी आता है तो हमेशा फ्रैक्शन से आएगा, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम वो तो आना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, अब पहले हम पकड़ते हैं होल नंबर को। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन तब भी आपको क्या करना है, आपको होल नंबर रिप्रेजेंटेशन और न्यूमरेटर रिप्रेजेंटेशन, डेनोमिनेटर रिप्रेजेंटेशन, ये सब पिछली वीडियो में देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया है। कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ से। कंटिन्यू क्या करते हैं कि होल नंबर जो है आपका, होल नंबर क्या बताता है कि बिटवीन टू होल नंबर्स। ठीक है, बिटवीन विच टू होल नंबर्स, नंबर, ये फ्रैक्शन आपका लाई कर रहा है किन दो होल नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट हम जंप करते हैं डेनोमिनेटर के ऊपर। डेनोमिनेटर बताता है उन दो होल नंबर्स के बीच में कितने रीजंस डिवाइड करने हैं। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन जो हमने लिया था, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज
6/2/5, इसको अगर मैं लेके चलूं 6/2/5, तो होल नंबर ये पार्ट है, ये बताएगा कि 6 और 7 के बीच में ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन लाई कर रहा है। अब आप कहेंगे भैया 6 लिखा हुआ है, 7 का लिखा हुआ है। 7 देखिए लिखा हुआ नहीं है, बट आप लोग देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि ये पूरा फ्रैक्शन क्या है, 6 पॉइंट समथिंग है, यानी 6 नहीं है, ये एग्जैक्टली 6 नहीं है, 6 से कुछ ज्यादा लेकिन 7 से कम है, यानी 6 और 7 के बीच में, क्योंकि होल नंबर की बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स कंसीडर तो होते नहीं होल नंबर में। 6 के बाद नेक्स्ट होल नंबर 7 है, तो 6 और 7 के बीच में आएगा। तो आप क्या करेंगे, 7 तक आप एक स्ट्रेट लाइन नंबर लाइन खींच देंगे, जैसे आप होल नंबर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। गैप मैंने गैप कम रखा था, अभी मैं समझाने के लिए गैप कम रख रहा हूं, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो गैप मैं दिखा दूंगा कितना रखना है। बराबर गैप रखिएगा, और गैप इतना रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में और डिविजन्स होंगे। क्यों डिविजन्स होंगे, क्योंकि डिवीजन जब तक नहीं होंगे तो मैं एग्जैक्ट फ्रैक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कि फ्रैक्शन कहां लाई कर रहा है नंबर लाइन पे। डेनोमिनेटर क्या बताता है कि कितने रीजन डिवाइड करने हैं इन दोनों के बीच में। आप लोगों को खास ध्यान रखना पड़ेगा डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर का काम लेते समय, कि डेनोमिनेटर रीजन को बारे में बताता है, न्यूमरेटर बताता है आपका लाइन के बारे में। ठीक है, अभी लाइन क्या है, कैसे करना है, वो सब देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि रीजन क्या बताता है। रीजन कितना डिवाइड करना है, देखिए क्वेश्चन में 5। देखिए 5, इस पूरे रीजन को 6 से 7 के बीच में देखिए एक लाइन दिख रही है, ये लाइन हम रीजन कहते हैं। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसे हम रीजन कहते हैं, इसे हम एरिया कहते हैं, इसे हम कहते हैं जगह। इस जगह को समझ लीजिए खेत है, एक आपका फील्ड है, इसे हमें क्या करना है, 5 भागों में डिवाइड करना है। तो 5 भाग में डिवाइड करने के लिए कितने लाइन खींचने पड़ेंगे, सोचे जरा, और सोच के बताइए जब तक मैं खींचता हूँ। मैं 6 7 को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, नहीं सोचा होगा, ध्यान से देखिए कि मुझे केवल 4 लाइन खींचना पड़ा। इस 4 लाइन की वजह से 5 रीजन में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5। आप लोग डिवाइड करके अपनी कॉपी पे करके देख लीजिएगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब तो यहां से हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, क्या नोट बना के रखना है हमें, कि कितने रीजंस में डिवाइड करना है। उसके लिए हम डेनोमीटर पे जाएंगे, और जो डेनोमीटर में लिखा होगा उससे एक कम लाइन खींचेंगे, क्योंकि एक कम, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि अगर ये एक लाइन है 1 2, इस पूरे रीजन को मुझे अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं तो एक लाइन खींचूंगा ना। ये पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 रीजन में डिवाइड हो गया। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जिसने ये सीख लिया उसका नंबर लाइन प्रेजेंटेशन फ्रैक्शन का आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर की बारी, कि भैया कौन सा लाइन पकड़े, इनमें से कौन सा लाइन पकड़े, क्योंकि देखो नंबर लाइन तो लाइन पकड़ना है, रीजन थोड़ी ना पकड़ना है। कौन सा लाइन पकड़े, तो कौन सा लाइन पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे। तो कहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, जहां से हमने लाइन खींचना स्टार्ट किया। रीजन डिवाइड करने के लिए कहीं से तो लाइन खींचना स्टार्ट करेंगे, तो यहां से हमने लाइन खींचना स्टार्ट किया, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें जो दूसरी लाइन है, तो एक और ये दूसरी लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगा 6/2/5। ये है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करके देख लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का ही करते हैं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। उससे आप प्रॉपर का भी निकाल सकते हैं, इम्प्रॉपर का भी निकाल सकते हैं। चलो करके देखो, 2/4/5 मिक्स फ्रैक्शन हो गया आपका। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन, देखिए यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी अगर आपके पास है तो पहले आपको इसे मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का तो सॉल्यूशन ऐसे मिल गया हमें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया जाए, उसे मिक्स्ड में कर दो और फिर उसे रिप्रेजेंट कर दो। उसके भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम निपटाते हैं। अभी आप लोग वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। तो हम लोग आपके साथ, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो हम लोग आपके साथ करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है आपका होल नंबर, क्या है होल नंबर है 2, यानी कि 3 तक जाएगा। आप, मैंने आपको क्या कहा कि ये 2 एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 के बाद समथिंग समथिंग है, ये कुछ है आपका यहाँ पे 2 से आगे है, यानी एग्जैक्ट 2 नहीं, 2 से आगे है और 3 से पीछे है। तो 2 और 3। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में कितना डिवीजन करना है, 5। तो यानी 5 डिवीजन करना है, यानी कितनी लाइन खींचेंगे हम, 4 लाइन खींचेंगे। बस यहीं पे आगे बच्चे अटक जाते हैं। 1 2 3 4, क्या 5 डिवीजन हो गए, हाँ 1 2 3 4 5। आप लोग देखो आपकी कॉपी में 5 हो गए होंगे। तो अब मुझे इस डिवीजन में से कौन सी लाइन पे करनी है, 4th। गिनना कहां से शुरू करना है, जहां से मैंने लाइन खींचनी शुरू की है, यहां से खींचनी शुरू की है। तो 1 2 3 4 ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी 2/4/5, और ये पूरा 2/4/5 रिप्रेजेंट करेगी। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो 4/5 लिख के आ जाते हैं पेपर में, और सब कुछ करने के बाद भी उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ये पूरा 2/4/5 रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अब हम आपको बताते हैं एक इम्प्रॉपर क्वेश्चन। वैसे आप समझ गए होंगे कैसे इम्प्रॉपर करते हैं। ठीक है, बस एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। देखिए इम्प्रॉपर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक इम्प्रॉपर क्वेश्चन लूं, 13/7।
तो पहले आपको सिंपल सा ऐसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका मिक्स्ड के बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, फिर आपको जैसे पीछे प्रोसेस किया है वही प्रोसेस यहाँ पे निपटा देंगे हम। तो यहाँ पे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 1 और 6। मैंने डायरेक्टली कैसे कर लिया, आप भी ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, डिवाइड कीजिए, 7 हो जाए 7, 6 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में, आपको क्वेश्चन आ जाएगा होल नंबर में, डेनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता रखा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज एंड प्लीज देखिए उसे, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली आपको जैसे करना है आराम से कर सकते हैं आप। तो ये 1 से ज्यादा है, यानी कि 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 और 2 तक बना लीजिए। आप लोग आगे बनाना चाहे आगे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा काम यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक बनाऊंगा। इन दोनों के बीच में कितना डिवीजन करना है वो हमें डेनोमिनेटर बताएगा, तो कितना करना है 7। थोड़ा सा इसे बड़ा ले लेते हैं ताकि आपका डिवीजन हो पाए। 1 2 3 4 5 6, मैं 6 लाइन खींचूंगा। देखिए क्योंकि 7 डिवीजन करना है, 7 रीजन्स में डिवाइड करना है। देखिए 7 रीजन 7 रीजन्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि कितने में डिवाइड करना है, उससे एक कम लाइन खींचोगे, और कौन सा लाइन पिक करना है उसके लिए यहां से जहां से आपने लाइन खींचा है, जहां से आपने डिवाइड किया वहां से गिनना शुरू करेगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 16/7। ओके, अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का देखते हैं। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ऐसा कोई हार्ड नहीं होता केस, बस आपको एक चीज याद रखनी पड़ती है, ठीक है, ताकि उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कैसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपका 4/5, ठीक है। पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप अगर किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को लोगे तो वो हमेशा आंसर देगा 0.2 3, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगा। जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। चाहे आप डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 0 और 1 के बीच। अगर आप ये याद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि आप मिक्स फ्रैक्शन से हर किसी के ऊपर जा सकते हैं, हर किसी का नंबर लाइन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, साइड में लिख लीजिए मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, और इन दोनों को कीजिए कंपेयर। देखिए डेनोमिनेटर तो है जी है, न्यूमरेटर है हाँ जी बिल्कुल है, यहाँ पे होल नंबर नहीं है। तो होल नंबर आप क्या कीजिए, 0 मान लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं मतलब कि 0 है। अब आप कहेंगे कि भैया मैथ्स में तो हम कई बार कुछ नहीं में 1 भी मानते हैं, तो मान के देख लीजिए आप। अगर आप यहाँ 1 मानेंगे तो आपका पूरा नंबर चेंज हो क्या हो जाएगा, 5 × 1 5, 5 + 4 9, 9/5 नंबर चेंज हो गया। जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्वेश्चन ही बिल्कुल चेंज हो जाए। तो आप लोग क्या मानिए यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हर प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा एक पार्ट रिड्यूस हो जाता है, क्या, होल नंबर वाला पार्ट, जिसमें हम डिसाइड करते थे कि किन दो नंबर्स के बीच में आपका फ्रैक्शन लाई करेगा, आपका नंबर लाइन प्रेजेंटेशन होगा। तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में 0 और 1 के बीच में होगा। तो बाकी काम कौन करेगा, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा अच्छे से लिख लेते हैं, 4/5। अच्छा ये तो पता चल गया 0 और 1 के बीच में है, तो भैया हम 0 1 2 चाहे कितना भी बनाए, 3 4 जितना भी बनाने की कोशिश करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें काम तो इन दोनों के बीच में। अच्छा मैंने ये गैप ज्यादा रख दिया है, आपको क्या याद रखना है कि इनके गैप्स इक्वल होते हैं। नंबर लाइन का मतलब ही होता है कि दो नंबरों के बीच में गैप इक्वल होता है। ओके, अब होल नंबर का काम तो खत्म अपना, तो काम किसका बचा, डेनोमिनेटर का। डेनोमिनेटर क्या बोलता है कि आपका एक रीजन में कितने डिवीजन होंगे। ये आपका एक पूरा रीजन है, पूरा एरिया, इसके बीच में कितने डिवीजन होंगे, 5। अब भैया हम 5 लाइन खींच देते हैं, नहीं गलत है, ये नहीं करना। आपको कितना करना है, 4 लाइन खींचना है। क्यों, क्योंकि 4 लाइन खींचने से कितने डिवीजन हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें इन 5 डिवीजन में से कौन सा लाइन पिक करना है, याद रखना डेनोमिनेटर आपका रीजन बताता है, न्यूमरेटर आपको एग्जैक्ट लाइन बताता है, क्योंकि हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, नंबर रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करना। तो 4 पकड़ेंगे और गिनना कहां शुरू करना, जहां से आपने रीजन स्टार्ट किया है, 1 2 3 4। ये आपको एग्जैक्टली क्या बताएगा, 4/5। तो सिंपल आप मिक्स कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर में क्या करना है, इम्प्रॉपर को मिक्स में करो, फिर से वही प्रोसेस। प्रॉपर में क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप घट जाएगा। क्या, हम लोग क्या करते थे मिक्स में, पहचानते थे किन दो होल नंबर्स के बीच में आएगा, और यहां तो फिक्स है 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है, जो अब तक का बहुत ही हार्ड था, ठीक है। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे सारे आपके ऑपरेशन बेस्ड जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेस्ड जाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए मैं आपको नंबर लाइन प्रेजेंटेशन कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, मिक्स्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, मिक्स्ड के भी दे रहा हूँ, आपका प्रॉपर के भी दे रहा हूँ, इम्प्रॉपर के भी। 4 7/9, इसमें फिर से मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, जबरदस्ती कंफ्यूज करूंगा मैं आपको,
कि आपको पहचानना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है भी या नहीं, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा याद रखना है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी एंड होल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 9/2, 3/7। तो आप ये 3 क्वेश्चन करके आइएगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल मीट।